ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर के मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है कमला हैरिस। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कमला हैरिस का जो मूलतः संबंध है वो भारत के साथ भी रहा है। उनके जो पेरेंट्स थे वो भारत से थे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है अमेरिका के इतिहास में अभी तक पहली बार जो उपराष्ट्रपति के पद पर जो महिला बनी है उनका नाम भी कमला हैरिस है। तो अब देखिए इनका प्रेसिडेंट टू बी एग्जिबिटेड एट द मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम, ये भी आपने याद रखना है। ये यहाँ पे भी इनकी जो स्थापित हो रही है इनकी जो ये वैक्स संग्रहालय में जो इनकी प्रतिमा बन रही है, ये भी एक इनके लिए काफ़ी यूनिक मूवमेंट है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में निर्मित किया जा रहा है? भारत, पुर्तगाल, स्वीडन या फिर चीन? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा पुर्तगाल। और यदि आप एचएस अलाइड नायब तहसीलदार के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हमारी टीम के द्वारा प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर की किताब लॉन्च की है, उस किताब में भी आप इस तरह के प्रश्न देख सकते हो। पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 21,000 से धनराशि को बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? जरा पहचानिए इन चार ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है और काफी डीप ऑप्शन है यहाँ पर। द राइट आंसर इज हियर 51,000 इसे कर दिया गया है। अब आपको ये चीजें भी याद रखनी होगी यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इस योजना को सगुन योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया है? आशीर्वाद योजना कर दिया है। और अब इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की धनराशि पंजाब सरकार के द्वारा दी जाएगी। जेईटी की परीक्षा में आपने इस तरह का प्रश्न एक पहले फेस कर लिया है। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जब भी आप बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात की, क्योंकि गुजरात से काफ़ी दिग्गज नेतृत्व आज हमारे देश में है, प्रधानमंत्री वहीं से है, गृह मंत्री हमारे गुजरात से ही है, महात्मा गांधी जी की जो जन्मस्थली रही है गुजरात रही है, काफ़ी महानुभाव हमें ऐसे मिले जिन्होंने देश का नेतृत्व किया है गुजरात से ही। तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात कब अस्तित्व में आए थे, तो हमें याद रखना होगा 1 मई को ये दोनों अस्तित्व में आए थे। साथ में आप याद रखिएगा 1960 में भारत के संसद द्वारा मुंबई के बहुभाषी राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के लिए बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। 1 मई 1960 को यह कानून लागू हुआ था। देखिए ये फैक्ट भी आपको साथ में मेमोराइज करनी है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो देखिए पत्रकार थे, बहुत ही दुख हुआ इनकी एक छोटी सी आयु में करीब 42 ईयर्स में इनका देहांत हो गया। हार्ट अटैक और कोरोना दोनों की वजह से इनकी जो डेथ की पुष्टि हुई है अभी विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा। देखिए चाहे आप रिचेस्ट है या पूर है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बस आपको इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपना ध्यान रखना है। अपने कमरे में रहिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? देखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस वर्ष तक पोलैंड सरकार कोयला उत्पादन को बंद करने पर काम कर रही है? तो वर्ष 2049 तक पोलैंड सरकार कोयला उत्पादन को बंद करने के ऊपर काम कर रही है। किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप यानी क्लीन आंध्रा प्रदेश नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? देखिए ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश से। देखिए यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश नाम भी ऑप्शन में मिल गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आपके सामने ये चीज नहीं होगी, सीधा क्लैप पे लिखा होगा, तो ये प्रश्न कितना मुश्किल आपके लिए बन जाएगा इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा। तो आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी है। कंपटीशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऑक्सीजन ऑन व्हीकल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी पेशकश की गई है। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई जो निजी क्षेत्र का काफी दिग्गज बैंक है, इसके द्वारा इस सेवा को शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यदि हम बात करें इंटरनेशनल लेबर डे की, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को।
आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार कितने करोड़ रुपए की लागत से फैब्रिकेटेड नीलामी यार्ड बनाएगी? तो इसके लिए देखिए 7 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ में आपको ये फैक्ट भी याद रखने होंगे। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश कुमार है। पहले चरण में सोलन सब्जी मंडी के पास नीलामी यार्ड तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के डीजीपी कौन है? तो इनका नाम है संजय कुंडू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आजकल सुर्खियों में क्यों है और हम ये प्रश्न आप लोगों के लिए क्यों लाए, तो आपको बता दें, ये देखिए जो पुलिस के डीजीपी है संजय कुंडू जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और क्वारंटाइन है आज की डेट में। तो इनका देखिए बहुत बड़ी पोस्ट होती है पुलिस की। और आजकल तो आपको पता है इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में पुलिस प्रशासन की कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है हमें दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र छरमा प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो कुल्लू जिला में एक रायसन नामक स्थल है, वहां पे इस छरमा प्रोसेसिंग उद्योग को स्थापित किया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र छरमा प्रोसेसिंग आयोग है, ये भी आपको याद रखना है। जो एकमात्र चीज़ है, पहली चीज़ है, वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ में आपको याद रखना है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था LPS यानी लाहौल पोटैटो सोसाइटी ने कुल्लू मनाली के बीच में पड़ने वाले रायसन में छरमा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। छरमा का जूस और इसकी पत्तियां कोरोना में भी जैसे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, पूरी दुनिया आज की डेट में अपने जीवन के लिए तड़प रही है। इस कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत कुछ इस दुनिया में सिखा दिया है। सब कुछ आपका, यदि आपके पास धन है, दौलत है, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इम्पोर्टेंट इज टू प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम कोरोना डिजीजेज। नेक्स्ट वन इज, कुल्लू जिला किस नदी पर रिवर राफ्टिंग की जाती है? तो कुल्लू जिला में मुख्यतः ब्यास नदी है, उसके ऊपर ये रिवर राफ्टिंग की जाती है। लेकिन देखिए ये न्यूज़ भी काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इस तरह गतिविधियां नहीं हो। जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि देखिए अर्निंग का भी मेन सोर्सेज रहता है जो इस तरह के लोग होंगे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को इतना याद रखना है कि ब्यास नदी पर मुख्यतः कुल्लू जिले में रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कोविड-19 पैंडेमिक को आप अपने लिए एक वरदान की तरह लीजिए। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है आप अपने रूम में रहिए और सरकार के हर तरह के गाइडलाइंस को मानिएगा। हमारी टीम का भी आप सबसे निवेदन है, यदि आप सुरक्षित होंगे तभी आपका जीवन आगे बढ़ पाएगा। यदि आपका जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही दयनीय स्थिति अब हमें देखने को मिल रही है विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से कोविड-19 पैंडेमिक की। इसके बीच में हमारी टीम आपसे एक गुजारिश करती है, अपने घरों में रहिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। यहाँ पे आप वेबसाइट देख रहे होंगे, इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये किताबें ऐसे अध्यापकों के द्वारा बनाई गई है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं खुद क्वालिफाई की। यदि आपको लगता है कोई किताब आपके काम की, आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है, तो आप इस वेबसाइट पे जाइएगा और इस वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक पैकेज चूज कीजिएगा विभिन्न तरह की किताबों का। जो मैं आपसे बात कर रहा था, वीडियो के शुरू में भी बात किया था कि प्रीवियस सॉल्वर पेपर की किताब हमारी नवीनतम किताब है, लॉन्च हो चुकी है। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिस किताब की किताब में आपको इन सारी की सारी परीक्षाओं, देखिए HS के यहाँ पे 2011 से 2020 तक, LID के 2016 से 2020 तक, नायब तहसीलदार के 2011 से 2018 तक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परीक्षा के वर्ष 2020 का लेटेस्ट पेपर, ACF का 2017-20 का पेपर, ट्रैफिक मैनेजर 2020, तहसील वेलफेयर ऑफिसर और जिला प्रबंधक परीक्षा CDPO का 2020 का पेपर, रेंजर फॉरेस्ट का 2020 और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018-19 का प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, एक ही किताब में एक्सप्लेनेशन के साथ में हमारी टीम के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। और यहाँ पे जिन जिन परीक्षाओं का मेन एग्जामिनेशन भी होता है उनके भी यहाँ पे प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए हैं। ये ऐसी किताब है जो आपको नंबर 1 एक विजन दिखाएगी कि किस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, कितने प्रश्न रिपीट होते हैं ये भी आपको यहाँ से पता चलेगा। तीसरा, यहाँ पे कि किस तरह की एक एग्जामिनर की शैली रहती है परीक्षा के लिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी से कितने प्रश्न पूछने का उसका मेथड रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण किताबों के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।